सम्यक संबुद्ध मुक्ति का रास्ता बताते थे कि सभी दुखों के बंधन से मुक्त हो जाओ, चाहे वह शरीर का बंधन हो या मन का। पूर्ण मुक्त व्यक्ति ब्रह्मांड के किसी भी लोक में आ जा सकता है। भगवान बुद्ध के परम शिष्य महामोगलान पूर्ण मुक्त अवस्था प्राप्त करने के बाद देवलोक की यात्रा करने गए। वहाँ उन्होंने मानव शरीर छोड़कर गए देवों को सुंदर सुंदर प्रमादों में रहते हुए देखा और उन्होंने देवों से प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने देवों से प्रश्न किए कि किन पुण्य कारणों से उन्होंने देवलोक में जन्म लिया है। सभी देव देवियों ने उन्हें भिन्न भिन्न उत्तर दिए। उनमें से एक का देवलोक में पुनर्जन्म इसलिए हुआ था कि उसने सदा सत्य का पालन किया। उसने ना ही कोई दान पुण्य का कर्म किया और ना ही किसी महान व्यक्ति के धर्म को श्रवण किया और ना ही उसने किसी वेद का पाठ किया। वहीं एक दूसरी ओर उसने सिर्फ अपने जीवन में सदैव सत्य का ही आचरण किया और धर्म के मार्ग पर चला। दूसरी ओर एक देवी थी। उसका देवलोक में पुनर्जन्म इसलिए हुआ कि वह अपने पति की बहुत तन्मयता से सेवा करती थी, जबकि उसका पति उसको बुरा भला कहा करता था। लेकिन घृणा भावना त्याग देने के कारण उसका देवलोक में पुनर्जन्म हुआ। उस देवलोक में अन्य देवी देवता ऐसे भी थे जिन्होंने पुण्य का कार्य बहुत ही अल्प मात्रा में किया था, लेकिन ऐसे समय में किया था जब किसी व्यक्ति को उसकी अत्यंत ही आवश्यकता थी और वह उसके बिना नहीं रह सकता था। जैसे किसी प्यासे को पानी पिला दिया, तो किसी ने कोई फल दे दिया, तो किसी ने किसी को सब्जी दान दे दी, तो किसी ने किसी को रोटी दान दे दी। तो ऐसे लोगों ने उस देवलोक में जन्म लिया था। देवलोक से लौटने के बाद महामोगलान बुद्ध के पास गए और उनसे पूछा कि क्या मात्र सत्य वचन का पालन करने से, क्रोध न करने से या फल या सब्जी का अल्प मात्र सा दान देने से कोई देवलोक जा सकता है? बुद्ध ने उन्हें उत्तर देते हुए समझाया, अगर बहुत ही जरूरतमंद व्यक्ति को थोड़ा सा भी अगर दान दिया जाता है तो वह देवलोक में जन्म लेने का अधिकारी हो जाता है, चाहे उस व्यक्ति का देवलोक में एक दिन का ही जन्म क्यों न हो। पुण्य के छोटे छोटे कार्य भी देवलोक में जन्म का कारण बनते हैं। तब बुद्ध ने यह गाथा कही, सच्चम भड़े न कुच्छेय दज्जापस्मे पे याचितो एते ही ठाने गच्छे देवान संत के। अर्थात सदा सत्य बोलना, क्रोध न करना, किसी सत्पात्र को अल्प अंश दान देना, ये तीनों देवलोक की ओर ले जाते हैं।